दोस्तों, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा आज इस वीडियो में कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप एक ऐसी वीडियो देखेंगे या सुनेंगे कि आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। आपके क्या, पुलिस ने भी जब ये सुना और ये जाना और ये देखा और जब जांच किया तो उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मुसलमान को हटवाने के लिए 100 से ज़्यादा बच्चों की जान को खतरे में डाल देना, नफरत का इतने बुरी तरीके से शिकार हो जाना कि न मुस्लिम देखना न हिंदू देखना और इतने बड़े कदम उठा लेना। दोस्तों, आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी सुनकर आपके दिमाग की पहिया घूमेगी। आप इस वीडियो को देखकर आंखें भी खोलिएगा अपनी कि कोई नफरत में कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है, आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, हर वक्त हर बार यही सवाल उठे हैं कि आतंकवाद सिर्फ मुसलमान होते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ आतंकवाद मुसलमान ही होते हैं? तो जरा आप ये बताइए कि जो देश में ही बच्चों को जहर दे के मारने का काम करे वो कौन है? बताइए। जो देश में ही अपने ही देश के लोग अपने ही बच्चों को जहर दे दिए, वो आतंकवाद नहीं कहलाएंगे? आपको मैं एक भी बात बता रहा हूँ जो आप इस वीडियो में देख के आपकी आंखें खुल जाएंगी। सुनिए दोस्तों, ये बात है कर्नाटक की एक सरकारी स्कूल की। जो स्कूल होती है सरकारी स्कूल, वहाँ छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं पढ़ते कि उनको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। लेकिन वहाँ का मेन मुद्दा था दोस्तों, उस स्कूल के प्रिंसिपल थे मुसलमान। सुलेमान गोडेकरी करके उनका नाम था। वो थे मुसलमान और वहाँ वो जो गांव था, क्षेत्र था, वो था पूरा हिंदू। और वहाँ के तीन लोगों ने उनको हजम नहीं हुआ कि हमारे स्कूल के क्षेत्र के स्कूल में वो भी प्रिंसिपल मुसलमान हो। बस उन्हीं को हटवाने के लिए और उन्हीं को ट्रांसफर करवाने के लिए इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया कि 100 से ज़्यादा बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया। इन्होंने इतनी बुरी कदम उठाए, इतने गंदे ख्यालात में इतने कर्रा नफरत का शिकार हुए कि इन्होंने क्या कर डाला सुनिए। इन्होंने उसी स्कूल के एक बच्चे को पकड़ा जो और उसे डराया भी कह लीजिए, या उसे 500 रुपए का लालच दिया कि अगर तुम ये शीशी और उस टंकी में, पानी की टंकी में डालोगे तो तुम्हें 500 रुपये दिए जाएंगे और खाने पीने का सामान दिया जाएगा। और ये 3 लोग थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही तीनों लोग हैं जो। और ये दोस्तों वहाँ एक ताल्लुक अध्यक्ष करके श्री राम करके पूरी टीम है जी, उन्हीं में से 3 लोग हैं। फिर इन्होंने उस बच्चे को कीटनाशक, एक दुकान से कीटनाशक की दवा ली, फिर उस कीटनाशक की दवा शीशी को उस बच्चे को दिया। वो बच्चा इतना नहीं जा मतलब समझदार नहीं था, उसमें इन्होंने जहर भी मिला दिया। फिर इसने उस बच्चे को दे दिया और ये तीनों दूर बैठकर उस नज़ारे को देख रहे थे, उस मंजर को देख रहे थे। और वो बच्चा, ये कह लीजिए कि पैसे की खुशी में या डर और धमकाने की वजह से वो बंदा जाकर और टंकी में डाल देता है वो जहर। और ये ऐसा जहर, अरे अब ये क्या कहेंगे आप इनको? आप देश का नागरिक, इनकी नागरिकता भी छीन ली जानी चाहिए। इन्हें तो देश का देशद्रोही है ही ये, जो अपने बच्चों को ही जहर दे दे। ये कौन से लोग हैं बताइए आप? फिर वो बच्चा जहर डाल देता है। फिर दोस्तों कुछ ही देर बाद बच्चों में कम से कम 20 बच्चे लगातार बीमार होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और सब के सब में चक्कर आना, दस्त आना और एक ही सिम्टम नजर आते हैं। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। पुलिस आती है लेकिन इस मामले को इतनी सीरियस नहीं लेती है, उसे लगता है कि पानी गंदा होने के कारण कुछ हुआ होगा। लेकिन जब टंकी खुलवाई जाती है तो उसमें से अजीबो गरीब गंध आती है। और गंध तो छोड़िए, उसके पास ही बोतल पड़ी थी। बोतल पड़ी होने के बाद पुलिस को इस मामले को बहुत ही सीरियस लेना पड़ा। फिर जब उस बोतल की जांच की गई, फिर पता चला कि ये कीटनाशक की बोतल है
और इसमें जानबूझकर जहर मिलाया गया है। ये लोग इतने नफरत का शिकार हो गए थे। फिर दोस्तों वो दवा जिस दुकान से ली गई थी उस दुकान तक पुलिस ने पहुंचे और वहां जांच की तो उस दुकान वाले ने इन लोगों का नाम बताया। फिर ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए और इन्होंने जहर मिला दिया था। दोस्तों 20 बच्चे लगातार बीमार हुए थे जिन्हें अब वो खतरे से बाहर है, उन्हें अस्पताल में रखा गया। तो इतना कोई गिर सकता है वो भी नफरत के शिकार होकर। मुसलमानों के लिए इतनी नफरत कि सिर्फ वो प्रिंसिपल थे। जब हम उनके वहां पे जहर मिला देंगे, वो बच्चे बीमार होंगे, तब लोग इन पे आरोप लगाएंगे प्रिंसिपल पे, और वो प्रिंसिपल का या तो ट्रांसफर होगा या प्रिंसिपल सस्पेंड हो जाएंगे। बस इसी के लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और दोस्तों इसमें बच्चों की जान भी जा सकती थी। तो ये थी कर्नाटक की आज की वीडियो। जब इसे पुलिस ने देखा तो उनके भी पैर से तर से जमीन खिसक गई, और जब हमने भी सुना तो हमारे भी होश उड़ गए कि कोई बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को भी, एक दो नहीं पूरे स्कूल के बच्चे को जहर दे सकता है। अरे वो टंकी का पानी कोई भी पीता। फिर दोस्तों ये तीनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्हें कोर्ट ने इन्हें सुना दिया है सजा, जहर देने वाले आर्टिकल के हिसाब से। लेकिन दोस्तों कोई इतना गिर सकता है, ये आज साबित हो गया। नफरत बहुत बड़ी चीज है। ये इंसान को अपने और पराये में कोई अंतर नहीं छोड़ती। सिर्फ एक मुसलमान की नफरत की वजह से इन्होंने अपने ही बच्चे को, जान को खतरे में डाल दिया। बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसे बद बदअक्ल और बदतमीज लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे कदम उठाए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने अगर हमारे चैनल आसिफ रजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।